तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है वीक 10 थ्योरी पार्ट 3 में। अभी तक हमने जो भी देखा है, आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम उन सब चीज़ों को कंबाइन करेंगे और देखेंगे कि कैसे इन सब के साथ काम कर सकता है सूडोकोड के थ्रू। मैं आपको बता दूं, अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, जिसमें मैंने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट वीक 10 के डिस्कस किए हैं, तो वो जरूर देख लें, क्योंकि वो प्री रिक्विजिट्स है, नहीं तो आपको दिक्कत होगी इस चीज़ को समझने में। और एक चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ कि यदि अगर आप इस चीज़ को अच्छे से समझ जाएं जो मैं आज समझाने वाला हूँ, तो आपको प्रैक्टिस असाइनमेंट और ग्रेडेड असाइनमेंट बनाने में भी बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। आप इवन तो लॉजिक और कॉन्सेप्ट भी लगा पाइए। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं, एक चीज को अच्छे से समझते हैं और अप्लाई करने की लॉजिक को भी देखें। और उससे पहले आपको दो कॉन्सेप्ट को जानना बहुत जरूरी है। यदि आप उसे नहीं जानते हैं तो प्लीज उसे टाइम देके आपको समझना होगा। वैसे मैं एक छोटा सा रिफ्रेशर अभी दे देता हूँ। और वो दो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आता है वो है डिक्शनरी का, ठीक है। और दूसरा कॉन्सेप्ट जो आता है वो है वर्किंग विद डिक्शनरी एंड मैट्रिसेस। अगर आप रेफरेंस के लिए चाहें तो मैंने 2 वीडियो पहले मैट्रिसेस के बारे में बता दिया है, और मैं पिछले 2 वीडियो में भी मैट्रिसेस के बारे में बताता आ रहा हूँ, जो कि लिस्ट ऑफ लिस्ट होता है। और यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीक में हम ये एज्यूम करने वाले हैं कि हमें डिक्शनरी मालूम है और मैट्रिसेस मालूम है। हमें ये दोनों चीज नोन है, हमें ये एज्यूम करना है कि ये दोनों चीज जो है ये हमें नोन है। पर कुछ फंडामेंटल्स चीज जो आपको सूडो कोड में अक्सर मिलेंगे, कुछ पैटर्न्स, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं डिक्शनरी से। वही डिक्शनरी, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था पहले भी, फिर बता देता हूँ, की वैल्यू पेयर, ठीक है। ये होता है आपका डिक्शनरी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप जो भी ले रहे हैं वो की होगा। जो भी पहला वैल्यू है वो हमेशा की होगा, और जो दूसरा वैल्यू है वो वैल्यू। ये पेयर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये दोनों कंबाइन होते हैं और इन दोनों के साथ मिलकर के एक एलिमेंट बनता है, यानी एक पर्टिकुलर एलिमेंट। अब जरूरी नहीं है कि एक ही की हो, राइट। हो सकता है कि आपके पास ऐसा भी हो सकता है, आपको मिल जाए की टू वैल्यू टू, तो इस टाइप का भी आपको मिल सकता है। तो आपको बस ध्यान ये रखना होगा इस पर्टिकुलर इसमें कि यदि आप इस चीज को इस तरीके से लेके जा रहे हैं तो आपको मल्टीपल वैल्यूज मिल सकती है। अब देखते हैं कि अगर आपके पास एक एम्प्टी डिक्शनरी, यानी कि आपका डिक्शनरी एकदम एम्प्टी है, तो आप कैसे उस डिक्शनरी को क्रिएट करेंगे। ये पहला पैटर्न है जो आपको समझना है। सबसे पहली चीज जो आप जानिए वो ये है कि अगर डिक्शनरी है तो मैं उसे डी वेरिएबल से डिनोट कर रहा हूँ। डिक्शनरी को आप इन दोनों कर्ली ब्रेसेस की मदद से डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब आपका डिक्शनरी एम्प्टी है, तो आपको अगर कुछ डिफाइन करना है तो सबसे पहले आप डी लिखेंगे, उसके बाद आप की डालेंगे। की आपको जरूरी नहीं है कि आप मतलब यहाँ पे ही डिफाइन कीजिए, ये ज्यादा आसान तरीका है एक्चुअली आपका डिफाइन करने का। तो अगर आप लिस्ट और ये सब से आ रहे हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा नया लगेगा कि डी में जो हम लोग वैल्यू असाइन कर रहे हैं वो अलग तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं वो बता रहा हूँ। हम लोग डी में की, पहला जो की, कोई भी की हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, जो भी चीज होगा, बस एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो की होगा आपका, ये हमेशा यूनिक होगा, मतलब सेम नहीं होगा, ये यूनिक होगा। तो हम लोग वापस से चलते हैं। तो की इक्वल टू वैल्यू, वैल्यू आपका सेम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर बोलूं कि यहाँ की 1 है तो ये की और ये वैल्यू 1, ठीक है। तो ये मेरा पहला हो। अब उसके बाद मुझे मन किया कि नहीं, मैं फिर से एक नया बनाऊं, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जो की है उसे मैं की 2 लिखूंगा, और वैल्यू जो है मेरे पास उसे मैं वैल्यू 2 लिख सकता हूँ या वैल्यू 1 लिख सकता हूँ। यहाँ पे हम लोग वैल्यू 2 के साथ चलते हैं, तो वैल्यू 2। तो आपका जो ये डी निकल के आएगा वो एक्चुअली कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ आपका डी बन जाएगा अंत में। जब आप इसके एंड में जाओगे, आपने ये 2 वैल्यू ऐड किए हैं, तो आपका डी एक्चुअली कुछ ऐसा बने, ठीक है। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि ये चीज आपको ओवर एंड ओवर हर एक सूडो कोड में देखने को मिलेगा। क्योंकि वो लोग डिक्शनरी को डायरेक्ट इनिशियलाइज नहीं करेंगे, वो लोग क्या करेंगे, एम्प्टी इनिशियलाइज करेंगे और फिर उसके बाद उसमें वैल्यूज ऐड करेंगे। और ये प्रोग्रामिंग का फंडामेंटल में से एक। तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा की 1 कोलन वैल्यू 1। उसके बाद दूसरा भी हो सकता है ना, तो दूसरे के लिए हम लोग ऐसा लेंगे की 2 वैल्यू, ठीक है। ये वाला मैं इस तरीके से आपको डिक्शनरी मिल जाएगा जब ऐसा सूडो कोड दिखे आपको, ठीक है। ये हो गया आपका पहला पैटर्न, ठीक है। अब दूसरा पैटर्न जो आपको समझने की जरूरत है इस पर्टिकुलर सेक्शन में, तो मैं दूसरा पैटर्न क्या है भाई, तो दूसरे पैटर्न में हम लोग वही कर रहे हैं जो डिक्शनरी में कर रहे हैं, बट इस पैटर्न में हम लोग ये सारी चीजें ही कर रहे हैं, कुछ ज्यादा अलग नहीं कर। बट यहाँ पे एक छोटा सा चेंज आ जाता है, और वो चेंज ये आता है कि ऑब्वियसली आप डिक्शनरी तो इनिशियलाइज ही कर रहिएगा, लेकिन आपका जो वैल्यू होगा, वैल्यू नहीं डाल करके वहां पे 0 डालिएगा, या फिर जो वैल्यू जो कि प्रेजेंट नहीं है पर्टिकुलर डिक्शनरी में या कहीं भी, तो वो आप डालिएगा। तो ये चीज आपको जानना है। तो अगर आप ऐसा करिएगा तो आपको जो वैल्यू मिलेगा वो कुछ ऐसा, ये तो आपका सेम रहेगा, वैल्यू आपका 0 हो जाएगा और दूसरा भी वैल्यू आपको 0 हो जाएगा। ये हो गया आपका पैटर्न नंबर 2।
पैटर्न नंबर 3 क्या है वो समझना जरूर। पैटर्न नंबर 3 क्या कहता है कि पैटर्न नंबर 3 में भी आप सब कुछ सेम कर रहे हैं, बट आप इस चीज को एक स्टेप फर्दर लेके जाएंगे, और वो फर्दर स्टेप ये होगा कि यहाँ पे आप जीरो इनिशियलाइज जरूर करेंगे, यहाँ पे भी आप जीरो इनिशियलाइज जरूर करेंगे, लेकिन जब आपका मन करेगा या आप कोई फंक्शन परफॉर्म कीजिएगा और फिर आपको अगर कुछ उसे अपडेट करना होगा, तो यहाँ पे आप डिक्शनरी को अपडेट करेंगे। अपडेट डिक्शनरी को मैं डिक्ट लिखता हूं तो आप डिक्ट यूज कर सकते हैं। अपडेट कैसे करेंगे डिक्शनरी को? आपको कुछ नहीं करना, आपको जस्ट जो आपने यहाँ किया है इसे कॉपी कीजिए या आप इसे राइट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप जो भी फंक्शन या जो भी वैल्यू है, फॉर एग्जांपल मैं डिक्शनरी में वैल्यू डालना चाहता हूँ फर्स्ट 2 आइटरेशन का, तो मैं i इज इक्वल टू 1, 2 लूप में चलाऊंगा फॉर i इन रेंज करके, तो मुझे i इक्वल टू 1 और 2 मिलेगा आइटरेटर के तौर पे। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं हर बार i का वैल्यू डालता चला जाऊं। ये मेरा i का वैल्यू पहला आया, यहाँ पे की 1 ही लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो की ऑफ i कर दिया, तो ये हो सकता है, या फिर आप ऐसा भी रख सकते हैं 1 और 2 डाल सकते हैं, आपकी मर्जी। तो ये आपका है। तो इस तरीके से आप डिक्शनरी को अपडेट करिएगा। आपको की सेम रखना है बट वैल्यू आप डिफर करते हो, तो इस तरीके से आपका डिक्शनरी अभी के लिए अपडेट हो जाएगा, बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाइएगा तो ये उस तरीके से अपडेट नहीं होता। इसको असाइनमेंट बोलते हैं बाय द वे। तो ये ध्यान रखिए कि इस कंप्यूटेशनल थिंकिंग का नेटिव है, ये सही तरीका नहीं है डिक्शनरी को एसएमएस करने का। जब आप पाइथन में जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि अपडेट मेथड होता है, उस तरीके से भी आप अपडेट कर सकते। तो यहाँ पे अभी बस इतना। पैटर्न नंबर 4 बोलता है कि आप रखोगे सब कुछ सेम, तो आपको जब एक डिक्शनरी मिल जाएगी, यहाँ पे जैसे हमें एक डिक्शनरी मिल गई ना, तो अब अगर आपको चाहिए कि आप उसको एक्सेस करना चाहते हो तो आप क्या करोगे? आप कुछ नहीं करोगे, आप जो भी कर रहे हो वो करो और जस्ट आप की डाल दें। की डालोगे तो आपको यहाँ पे एक वैल्यू रिटर्न होगा। ऑब्वियसली आपको यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट या ऐसा कुछ लगाना पड़ेगा जिससे आपको पता चले कि यहाँ पे क्या वैल्यू है। तो आप हमेशा की डाले तो आपको यहाँ पे कोई वैल्यू रिटर्न कर देगा। ऑब्वियसली इसके अलग अलग फंक्शंस भी अवेलेबल है, प्रोसीजर्स भी अवेलेबल है, बट अभी के लिए इतना समझिए कि अगर आप डी ऑफ की लिखते हैं तो आप एक्चुअली उसके वैल्यू को एक्सेस कर रहे होते हैं, ना कि उसके की। तो अगर आपको की सिर्फ जानना है तो की के लिए पैटर्न नंबर 5 यूज कर लीजिए, जो कि पैटर्न नंबर 5 नहीं, एक्चुअली वो प्रोसीजर है। आपने पढ़ा भी होगा कीज ऑफ डिक्ट, राइट? अगर कीज ऑफ डिक्ट है तो इसका मतलब ये होता है कि आपको सारे के सारे कीज मिल जाएंगे, यानी कि ये रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा, ये पैटर्न नंबर 5 है बाय द वे, ये रिटर्न करेगा कीज ऑफ जो भी आपका की है। जैसे मेरा की 1 था और की 2 था, राइट? तो ये वो चीज को रिटर्न कर देगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये हो गए हमारे प्रीटी बेसिक थिंग्स। इससे एडवांस स्टफ अगर आएगा तो मैं आपको एक नया पैटर्न बता दूंगा, बट अभी के लिए आपको इतना ही जानना जरूरी है। वर्किंग विद डिक्शनरी एंड मैट्रिसेस क्या है वो देख। तो मैंने आपको एक तरीके से वर्किंग विद डिक्शनरी एंड मैट्रिसेस बता दिया है, बट एक दूसरा तरीका भी है जिस तरीके से आपसे मतलब मैट्रिसेस और डिक्शनरी को मिला के आप कैसे काम। तो अगर आप इस पर्टिकुलर वीक में देखोगे तो इस पर्टिकुलर वीक में आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे जिसमें उन्होंने कुछ ऐसा कुछ किया है। ट्रेन्स ऑफ टी ऑफ स्टार्ट इज इक्वल टू, ये इन्होंने कहाँ से लिया है, डायरेक्ट, जो कि एक पर्टिकुलर सेक्शन है हमारे सूडोकोड का जो हम लोग भी देखने वाले हैं थोड़ा देर। तो डायरेक्ट ट्रेन स्टार्ट ट्रू, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो डायरेक्ट है वो एक्चुअली में डायरेक्ट यहाँ पे जो है वो एक मैट्रिक्स। ये जो डायरेक्ट है ना आपका, ये आपका मैट्रिक्स है, ना कि एक डिक्शनरी। ये चीज सर ने बताया नहीं है, बट आप जान लें कि ये डायरेक्ट जब भी यहाँ यूज हो रहा है तो यहाँ मैट्रिक्स बनेगा, और आप सूडोकोड में देखिएगा कि इसे वो लोग क्रिएट करेंगे, ठीक है? उसके बाद ट्रेन्स जो है वो एक डिक्शनरी है, और ये डिक्शनरी नहीं है, ये नेस्टेड डिक्शनरी है, मतलब डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी है, ठीक है? डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट जो टी है ये ट्रेन नंबर है, या फिर आप आइटरेटर बोल सकते हो, जो एक पर्टिकुलर ट्रेस डायरेक्टरी के अंदर जाके उसका पर्टिकुलर वैल्यू को ले रहा है, जो कि है की। और की क्या है हमारा यहाँ पे की जो है वो है हमारा मतलब की या टी, आप जो बोलो। टी एक्चुअली में यहाँ पे कुछ नहीं है, टी यहाँ पे है की, और ये की जो है ये क्या काम कर रहा है, ये काम कर रहा है ट्रेन नंबर का, ठीक है? ट्रेन नंबर। और फाइनली आपको मिलता है इस पर्टिकुलर की के अंदर आप एक और की है, क्योंकि ये नेस्टेड डिक्शनरी है ना, तो डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी मतलब एक इसके अंदर की होगा, फिर वो फिर एक पूरा का पूरा डिक्शनरी है, उसके अंदर फिर मल्टीपल कीज होंगे। तो ये चीज आप समझो, ठीक है? ये समझना जरूरी है। तो आप एक की को एक्सेस कीजिए इसके मदद से, और दूसरे की को आप एक्सेस करोगे इसकी मदद। तो ये जो हमारा है ना नेक्स्ट टर्म स्टार्ट वाला, ये हमारा जो स्टार्ट है ये अगेन एक की है, और यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं ये देखिए, गौर से देखिए, ये ऊपर वाला फंडा ही है, यहाँ पे कुछ ज्यादा अलग नहीं है, दिख रहा है आपको? की इज इक्वल टू, यहाँ पे भी कुछ इक्वल टू है, क्या है? ट्रू। ट्रू का डिफॉल्ट मतलब क्या होता है बूलियन अलजेब्रा में? बूलियन अलजेब्रा में ट्रू का डिफॉल्ट मतलब 1 होता है।
या फिर आप ट्रू भी रख सकते हो, आपकी मर्जी। तो ये कुछ बेसिक आइडियोलॉजी है जो आपको समझना चाहिए। ये काफी कुछ है जो आपको जरूरत पड़ेगी इस पर्टिकुलर वीक को समझने में। मैंने डिक्शनरी के कुछ बेसिक फंक्शनलिटीज को एक्सप्लोर किया है और बता दिया है आपको। इतना काफी होगा। अगर कुछ जरूरत पड़ी तो हम लोग फिर से इस पेज पे आ जाएंगे। अभी चलिए नोट्स पे चलते हैं। अगेन नोट्स कम्प्लीट कर चुकी है, तो आई होप आप उसे फॉलो कर पाए। वैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा कि क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। वैसे सर, तो दोस्तों हम लोग वापस आ गए हैं अपने नोट्स पे और चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहली चीज इन्होंने बताई है वो ये है कि ये ट्रेन्स डेटा सेट। मैंने ये ट्रेन्स डेटा सेट इसलिए स्किप किया क्योंकि ये चीज जो है ये काफी फैमिलियर हो चुकी होगी अभी तक में आपको। अगर नहीं हुई है तो यहाँ एक छोटा सा ब्रीफ समरी है कि हर एक ट्रेन जो है वहाँ वो जो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, यहाँ पे ट्रेन के इंफॉर्मेशन और स्टेशंस के बारे में। तो यहाँ पे जो ट्रेन है वो उसकी एक पूरी लिस्ट है, लिस्ट ऑफ स्टेशंस है जिसके थ्रू वो एक्सेस जाती है, ठीक है। और हर एक स्टेशन रूट लिस्ट में जो हमारा है वो कौन सी ट्रेन उस जगह से पास कर रही है ये है। तो अगर मैं सिंपल भाषा में इसको आपको समझाऊं तो देखिए, आपके पास एक ट्रेन डिक्शनरी है। इस ट्रेन डिक्शनरी के अंदर आपको ट्रेन नंबर दिया हुआ है। यहाँ पे आपको ट्रेन नंबर, मैं ऐसा लिख देता हूँ, ट्रेन नंबर दिया गया। इस ट्रेन नंबर के अंदर एक लिस्ट है रूट का। क्या है लिस्ट? मतलब हो सकता है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ वडोदरा से चलता हूँ तो मुंबई, उसके बाद चेन्नई और ऐसे करके, तो वो चीज़ है। तो हम लोगों को सिर्फ स्पेसिफिक अभी ट्रेन इस डेटा सेट के ऊपर ही फोकस करना है। हम लोग ये एज्यूम करने वाला है इस पूरे सेक्शन में कि जो ट्रेन है वो स्टार्ट होती है एक पॉइंट से और एंड होती है दूसरे पॉइंट पे। इंटरमीडिएट स्टेशन हम लोग ले सकते हैं, बट अभी के लिए सिंप्लीफाई करने के लिए कैलकुलेशंस एंड समझने के लिए हम लोग स्टार्ट और एंड इंडेक्स ही सीख लेंगे। और लिस्ट में इंडेक्स का मतलब होता है पर्टिकुलर एलिमेंट का पोजीशन। अगर मैं स्टार्ट बोल रहा हूँ तो जनरली ये 0 पोजीशन होगा, और एंड बोल रहा हूँ तो अगर मेरे n एलिमेंट्स हैं तो n एलिमेंट जो होगा वो ये होता है एंड इंडेक्स, ठीक है। और इसकी एक दूसरी ये भी आती है जो कि स्टेशन, इसका सब पार्ट। स्टेशन क्या है? स्टेशन जो है अपने आप में एक लिस्ट है रूट का। मतलब इस ट्रेन की आपको एक स्टेशन कितने स्टेशन से पास करें ये लिस्ट तो आपके पास अवेलेबल है ही, साथ साथ आपको हर एक स्टेशन पे कौन सी ट्रेन कैसे पास कर रही है ये तक अवेलेबल है। तो अगर आप देखो तो एक ट्रेन जो मान लीजिए कि एक ट्रेन है मेरे पास 3, और वो ट्रेन जो है वो कोई स्टेशन पे जाती है से S, और मेरे पास एक दूसरी, और मेरे पास एक S नाम करके एक पूरा ये है, और उसमें कहीं ना कहीं ये बताया गया है कि ये 3rd नंबर जो ट्रेन है ये इस S स्टेशन से पास करती है। तो अगर आप देखो तो आप एक ग्राफ क्रिएट कर रहे हो यहाँ पे, और सेम चीज आपको समझना है। और ये पूरा वीक इस ट्रेन डेटा सेट के को डिवोटेड होगा एक्चुअली। नेक्स्ट चीज जो है हम लोग इसमें करने वाले हैं वो है कि हम लोग पेयर्स के साथ काम करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग इसको स्किप कर देते हैं, इस वजह से बहुत दिक्कत होती है। पेयर्स के साथ हम लोग काम करने वाले हैं स्टेशंस के। मतलब हमारे पास 2 स्टेशंस है, राइट। हम लोग के स्टार्ट इंडेक्स एंड एंड इंडेक्स, और ये दोनों है क्या? ये दोनों स्टेशंस है, राइट। तो हमें पेयर ऑफ स्टेशंस के साथ काम करना है, और हम लोग को ये एज्यूम करना है कि ये जो दोनों है ये एक ट्रेन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, यानी कि एक बार में पहुंच सकते हैं हम लोग को चेंज नहीं करना पड़ेगा बीच का स्टेशन, ठीक है। तो रिप्रेजेंट स्टार्ट एंड एंड स्टेशन ऑफ ट्रेन्स इन अ नेस्टेड डिक्शनरी। और मैं जैसा बताया ये ट्रेन्स जो है ये अपने आप में एक नेस्टेड डिक्शनरी। तो अब इस चीज को मैंने पिछले वाले सेक्शन में बताया था, बट मैं फिर से आपको समझाता हूँ। क्या ट्रेन्स जो है वो एक डिक्शनरी है। यहाँ पे मेरे पास ट्रेन्स जो है वो एक डिक्शनरी है, ठीक है। टी जो है मेरा यहाँ पे, जो यहाँ पर हमारा टी है, ये जो हमारा टी है ये बेसिकली हमारा हो जाता है ट्रेन नंबर, ठीक है। और अगर आप जानिए तो ट्रेन नंबर क्या था हमारा? एक डिक्शनरी जिसका वैल्यू की था, की का वैल्यू क्या था? लिस्ट। तो हम लोग क्या देखेंगे? लिस्ट। अब नेक्स्ट क्या स्टार्ट क्या होगा तब हमारा? इंडेक्स ऑफ द लिस्ट, राइट। स्टार्ट एक वेरिएबल है। एक बात जान लीजिए, ये जो टी है ये कोई आइट्रेटर होगा जो ट्रेन नंबर, अलग अलग ट्रेन नंबर्स के ऊपर जा रहा है। और ये जो स्टार्ट है आपका, ये बेसिकली उस पर्टिकुलर लिस्ट का एक कोई इंडेक्स पोजीशन होगा। और जनरली हम लोग स्टार्ट को 0 से डिफाइन करेंगे। तो मैं अगर यहाँ 0 बोलूँ तो ये मेरा पहला स्टेशन जो होगा जहां से ये ट्रेन चल रही है, तो हम लोग ये लेंगे। और चूंकि ये डायरेक्ट रूट है तो सेम चीज हम लोग एंड के साथ भी करेंगे, और एंड जो होगा वो मैं अभी बता चुका हूँ कि n-1 होगा, राइट। आपको ये एक्सेस करना सीखना पड़ेगा। ये बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ हार्ड है नहीं। और मैं एक चीज बता देता हूँ कि ये चीज आपको पाइथन में भी हॉन्ट करेगा अगर आप इसको नहीं समझोगे तो, क्योंकि इसमें आपको ट्रेन्स डिक्शनरी है, डिक्शनरी के अंदर आप एक आइट्रेटर गुजारो। यहाँ पे ये जो है ये पर्टिकुलर लिस्ट नहीं है, ये एक आइट्रेटर वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इसको ऐसे समझाना चाहूँ तो मैं आपको ऐसे समझा सकता हूँ। चलिए वापस से अपने
एक्सप्लेनेशन टैब पे चलते हैं। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो मेरे पास सपोज मेरे पास यहाँ पे एक ट्रेन्स नाम करके डिक्शनरी है, ठीक है। इस पर्टिकुलर डिक्शनरी के अंदर एक और डिक्शनरी अवेलेबल है। ट्रेन्स एक्चुअली एक पर्टिकुलर इसके लिए है ना, तो यहाँ पे एक और डिक्शनरी है जहाँ पे मैं कोई ट्रेन नंबर लिख लेता हूँ। मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 और ये ट्रेन जो है ये कुछ स्टेशन से पास होती है, से A B C एंड D, ठीक है। अगेन एक और ई ले लेता हूँ और वो अगेन कोई एक और ट्रेन नंबर, ठीक है, कोई और ट्रेन नंबर। बात ध्यान रखें कि यहाँ पे यहाँ एक दूसरी ट्रेन नंबर, ये ट्रेन नंबर जो होगी ये सिर्फ सी तक ही जाएगी, ठीक है। अगर ये सिर्फ सी तक ही जाएगी और ये आपका डिक्शनरी है और यहाँ पे ये जो है ये 1 2 4 ही है, तो अब अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे कि मेरी ट्रेन्स डिक्शनरी, तो मैं इसको क्या कोड लिखा था याद कीजिए। यहाँ पे मैंने लिखा था ट्रेन्स टी क्या है मेरा आइट्रेटर वैल्यू है, इसको आइट्रेटर अभी के लिए समझ जाइए, स्टार्ट, राइट। मैंने ऐसा ही कुछ लिखा था, है ना। यहाँ पे कुछ चीजें हमें डिफाइन करनी पड़ेगी। सबसे पहले टी का वैल्यू जो है वो एक रेंज है, तो फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ कीज ऑफ ट्रेन्स, मतलब जितने भी कीज है उतने वैल्यूज मेरे को चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक डिफाइन करूंगा। आप ये एग्जैक्ट कोड आप देखोगे थोड़ा देर में, ऐसा ही कुछ एकदम। तो अगर आप ये चीज समझ जाओ ना तो आपको दिक्कत नहीं होगी ये सब सूडो कोड को समझने में। इसमें बहुत लोगों को प्रॉब्लम होने लगती है कभी कभी। तो स्टैट इज इक्वल टू 0 कर दिया, ठीक है। अभी के लिए इतना ही मान लेते हैं कि यहाँ पे मेरा कोड खत्म हो जाता है। मैं यहाँ पे बस इतना कर देता हूँ, प्रिंट फंक्शन बना लेता हूँ। ये क्या करेगा, ये मेरे सारे कीज को प्रिंट करेगा, राइट। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, प्रिंट ट्रेन्स टी स्टार्ट। और अजीब बात ये है कि जब आप इसका वैल्यू प्रिंट करने जा रहे हो तो आपको दोनों का वैल्यू मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे आपको ए मिलेगा अगेन और यहाँ पे भी आपको ए मिलेगा अगेन। तो मतलब इसका अगर आउटपुट आप देखने जाओगे ना तो आपको कुछ ए कॉमा ए मिल जाएगा, ठीक है, ए कॉमा ए। क्यों ऐसा? अगर ये प्रिंट मैं बाहर लिख देता तो मुझे सिर्फ दूसरा लास्ट वैल्यू मिलता, यानी कि सिर्फ ये वाला का ए। अभी के लिए इतना समझते हैं। मैं ये तोड़ने का कोशिश करता हूँ कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। तो देखिए, ट्रेन्स एक डिक्शनरी है, हम लोगों को ये पता है ना। यहाँ ट्रेन्स एक डिक्शनरी है मेरा। इस पर्टिकुलर ट्रेन्स की डिक्शनरी के अंदर एक की अवेलेबल है जो कि टी के थ्रू आइट्रेट हो रहा है, ठीक है। ये टी के थ्रू आइट्रेट हो रहा है। पहला टी का जो वैल्यू होगा वो 1 2 3 4 होगा, दूसरे टी का वैल्यू जो होगा वो 1 2 4 होगा, ठीक है। उसका स्टार्ट क्या है मेरा, 0th पोजीशन पर मेरा क्या वैल्यू, ए, राइट। और दूसरा जो टी का वैल्यू है वो अगेन इसके लिए काम करेगा क्योंकि ए है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब आप प्रिंट करोगे तो आपको पहले जो है वो 1 2 3 4 की के लिए आएगी और ये जो वैल्यू है ये 1 2 3 के वैल्यू के लिए। तो आई होप आपको ये चीज काफी अच्छे से समझ आ गई, ठीक है। चलिए वापस से अपने नोट्स पे चलते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट रूट है, तो यहाँ पे अगर आपको डायरेक्ट रूट निकालना है कि कोई ट्रेन अवेलेबल है कि नहीं एक स्टेशन से डायरेक्टली दूसरे स्टेशन पे, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ स्टेशन ए एंड बी सच दैट अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड एंड्स एट बी, यानी कि अगर मेरा ए से बी का वैल्यू जो मेरा एडजेसेंसी मैट्रिक्स था उसका वैल्यू अगर उस पर्टिकुलर सेल में उसका वैल्यू 1 है तो मेरा काम, मेरे को बस इतना ही करना है। इस पूरे कोड में इतना जो भी लफड़ा करूंगा नीचे वाले लाइंस में वो सारा चीज सिर्फ इसको करने के लिए। आप देखेंगे कि कंप्यूटर कितने डम हो सकते हैं। फर्स्ट कंपाइल द लिस्ट ऑफ स्टेशन फ्रॉम ट्रेन्स। अगेन यहाँ पे जो है यहाँ पे ये बताया गया है कि ये सूडो कोड कैसे कैसे वर्क कर रहा है। तो हम लोग इन दोनों को एक्सप्लोर करते हैं। मैं यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे बताते चलता हूँ और फिर मैं यहाँ से आपको रेफरेंस देता हूँ, ठीक है। सही कर लो सीधा। अगर आप देखिए तो यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ पे आपको बोला है सबसे पहले कंपाइल द लिस्ट ऑफ स्टेशन फ्रॉम ट्रेन्स, राइट। उन लोगों का सबसे पहला काम जो है वो एक प्रोसीजर डिफाइन करना। प्रोसीजर क्यों डिफाइन करना है, क्योंकि हम इसको बार बार यूज करना चाहते हैं, राइट। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं यूटिलाइज, ठीक है, मेनी टाइम्स। तो एक बार डिफाइन कर दिया तो काम हो जाएगा, राइट। वही चीज है, तो यूटिलाइज मेनी टाइम्स अभी के लिए। तो यहाँ पे क्या इनपुट हो रहा है, ये ट्रेन्स डिक्शनरी, राइट। ये अगेन एक डिक्शनरी है, ये ध्यान रखिए, ये डिक्ट है। अब फॉर ईच टी इन कीज, आप देख सकते हो कि मैं एग्जैक्ट जो यहाँ पे बताया था ये कुछ ऐसा ही है, राइट। मैंने यहाँ रेंज लिया है, उन्होंने फॉर ईच लिया है, जो आपकी मर्जी आप वो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फॉर ईच टी इन कीज ऑफ ट्रेन्स, मतलब जितने भी कीज अवेलेबल हैं ट्रेन्स के वो सारे टी के वैल्यू में स्टोर हो जाएंगे। टी एक आइटरेटर है जिसके अंदर हर बार वो एक, जैसे मैं 1 2 3 4 यहाँ डिफाइन किया था फॉर एग्जांपल, ऐसे कोई चीजों को समझने के लिए सबसे बेस्ट आप डेटा सेट कोई समझ, मतलब मैंने T2 1 2 4 लाइन है और यहाँ पे कोई लिस्ट है, राइट। तो यहाँ पे जो टी है ये पर्टिकुलर वैल्यू इसको ले रहा है, ठीक है। ये जो टी है हमारा ये इस वैल्यू को। नेक्स्ट कीज ऑफ ट्रेन्स, इसका मतलब ये सिर्फ कीज के ऊपर काम करेगा और कीज जो यहाँ पे रिटर्न कर रहा है वो एक चीज समझने वाली बात है कि ये कीज जो है ये लिस्ट रिटर्न, अगर ये डिक्शनरी रिटर्न करता तो ये काम ही नहीं करता, इसलिए ये क्या करेगा, ये एक लिस्ट रिटर्न। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आपका ऐसा कुछ कोड हो
तो आपको समझना है कि यहाँ लिस्ट डिफाइन हो रहा है, यहाँ लिस्ट ले रहा है ये, ठीक है। अब क्या हो रहा है, स्टेशन एम्प्टी डिक्शनरी। आपको याद होगा जब मैंने यहाँ पे आपको बताया था, तो यहाँ पे मैंने एक फंडा बताया था कि आप कैसे वैल्यूज को इनिशियलाइज करते हो, राइट। यही चीज आपको यहाँ होता हुआ दिखेगा। आप देखो, क्रॉस स्टेशंस जो है वो एम्प्टी डिक्शनरी है। ट्रेन्स क्या है हमारा, अगेन एक डिक्शनरी है। ट्रेन के अंदर क्या है हमारा, टी, मतलब इस ट्रेन का नंबर लो, उसका स्टार्टिंग पॉइंट लो और उसको सेट कर दो ट्रू। अब ये आइदर ट्रू करो या फॉल्स करो, मतलब 0 और 1 के बेसिस पे समझो इसको, बट आप इसको ट्रू फॉल्स समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लोग बस ये चेक कर रहे हैं कि ये पर्टिकुलर जो स्टेशन है, ये पर्टिकुलर स्टेशन, मतलब यहाँ पे जो स्टेशन नेम्स हैं वो हम लोग ट्रू करेंगे। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे दो चीज कर रहे हैं। यहाँ पे पहला वाला के लिए हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि स्टेशन इज स्टार्ट और नॉट, और सेम चीज हम लोग यहाँ पे भी कर रहे हैं, एंड और नॉट। और ये चीज एग्जैक्टली यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, यही एग्जैक्ट सेम थिंग हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। हम लोग बस ये ट्रू और फॉल्स का खेला खेल रहे हैं। जनरली हम लोग को ट्रू से मतलब, इसलिए हम लोग ट्रू कर दे रहे हैं यहाँ पे। आप बस ये स्टेशंस के लिए ये चेक कर रहे हैं, और ये स्टेशंस अपने आप में एक डिक्शनरी बनेगा, आप देख सकते हो, ये कर्ली ब्रेसेस, राइट, ये डिक्शनरी। नेक्स्ट, एल लेंथ ऑफ कीज ऑफ स्टेशंस। ये मैंने जो आई इन रेंज वाला फंडा बताया था, मैंने वहां पे एक लाइन में इसको कर दिया था, ये वाले पर्टिकुलर सेक्शन में। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको किया एन लिया और उसके बाद लेंथ ऑफ कीज ऑफ स्टेशन। ये करने का क्या जरूरत है, ये करने का जरूरत इसलिए है क्योंकि नेक्स्ट लाइन में अगर आप देखो तो यहाँ आप मैट्रिक्स बना रहे हो, तो बेसिकली आप एक डायमेंशन क्रिएट करो। और ये मैट्रिक्स अगर आप देखो तो ये कोई मैट्रिक्स ज्यादा अलग मैट्रिक्स नहीं है, ये मैट्रिक्स आप पढ़ते आए हैं, ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनेगा। और यहाँ पे जो है ये बेसिकली उसका डायमेंशन लेने। अभी तक हमने क्या किया, एक मैट्रिक्स बनाया जो कि n क्रॉस n मैट्रिक्स है, और ये एम्प्टी मैट्रिक्स है। यहाँ पे हम लोग ये अज्यूम करने वाले हैं कि ये जो आपका यहाँ पे जो मैट्रिक्स है n क्रॉस n, ये एक डायरेक्ट इसका वेरिएबल नेम है, ये वैर नेम है, वेरिएबल नेम है। और जो आपका n है ये डायमेंशन है, मैंने अभी बताया ही, जस्ट यहाँ लिया है ना, राइट। यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक डिक्शनरी बनाएंगे। और ये डिक्शनरी क्यों बनाना है, ये जरूरी है। यहाँ पे हमने एडजेसेंसी मैट्रिक्स n क्रॉस n का बना दिया, और ये जो मैट्रिक्स है ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनने वाला है, ये बना नहीं है। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं कि आप देखो तो एक बहुत कॉमन सा चीज है जो आप अगर करने जाओगे तो समझोगे कि जो स्टेशन इंडेक्स है वो क्या जरूरत है, यहाँ स्टेशन इंडेक्स की क्या जरूरत है। तो जो चीज आपको समझनी चाहिए वो ये है कि ये i = 0 है। अभी के लिए इसको समझ लेते हैं। हमारे पास जो स्टेशन इंडेक्स है वो मैट्रिक्स जो है वो एक नंबर में काम करता है, राइट। जो मैट्रिक्स होता है वो एक नंबर में काम करता है, हमें 0 और 1 चाहिए। लेकिन हमारे पास जो स्टेशन नेम्स है, यहाँ जो हमारे पास आएगा ये स्टेशन नेम्स आएगा, ये नेम्स आएगा। ये जो नेम आएगा हमें इसको किसी तरीके से मैप करना है उसके सीरियल नंबर, और ये सारा खेला उस सीरियल नंबर को मैप करने के। यहाँ जितना भी आप कोड देख रहे हो, ये पर्टिकुलर कोड, ये सीरियल नंबर, स्टेशन टू सीरियल नंबर क्या है, स्टेशन टू सीरियल नंबर, ये समझने वाली थी, ठीक है। ये स्टेशन से लेकर सीरियल नंबर तक मैप कर देगा। कैसे काम करता है मैं वो समझा देता हूँ। तो यहाँ देखिए, फॉर आई एस इन कीज ऑफ स्टेशन, ये एस का आप कुछ भी रख सकते हो, आप यहाँ आई रख सकते हो, आई कर सकते हो, आइटरेटर है, जस्ट कुछ नहीं है। सारे कीज को लो स्टेशंस का। अब ये देखिए यहाँ पे एक छोटा सा चेंज है। यहाँ पे क्या चेंज है, यहाँ पे देखिए, आप ट्रेन्स डिक्शनरी के साथ हम लोग काम शुरू किए थे। जब हम लोगों को ट्रेन्स के साथ काम था तो हमने यहाँ ट्रेन्स डाला था, राइट। लेकिन अब हमें काम है स्टेशन डिक्शनरी के साथ, जो हमने यहाँ बनाया है, राइट। हम लोग क्या करेंगे, उसके सारे कीज को लेंगे स्टेशन के, और वो एस में स्टोर करेंगे। एस में स्टोर करेंगे मतलब एस बार बार इस स्टेशन डिक्शनरी के वैल्यूज के अंदर ऑप करेगा, जाता जाएगा, और उसके अंदर जो भी कीज के वैल्यूज होंगे वो लेगा। और यहाँ स्टेशन इंडेक्स ऑफ एक्स, आपको याद होगा कि स्टेशन इंडेक्स ऑफ एक्स जो है वो अगेन जो ये एस है ये हमारा स्टेशन नंबर है, राइट। ये स्टेशन नंबर, ये स्टेशन का नेम है, सॉरी ये नेम है, राइट। ये नेम लेगा, ये एम, सॉरी मेरे पास पेन नहीं होने की वजह से ये दिक्कत होती है आपको, एक पेन लेगा। तो ये i = 1 जो है, ये i = सबसे पहले 0 आएगा। नेक्स्ट आप देखो क्या हो रहा है, जस्ट अपडेट हो जा रहा है हमारा कोड, राइट। i = i+1, मतलब नेक्स्ट टाइम जब मैं s लूंगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। अब देखो मैंने जो यहाँ स्टेशन का नेम लिया था उसको मैंने मैप कर दिया 0 1 2 3 4 पे, राइट। अब मैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाने के काफी करीब आ चुका हूँ। चलिए अब देखते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स कैसे। ये पार्ट एडजेसेंसी मैट्रिक्स को बनाने और साथ ही साथ ये बताने के लिए होता है कि पर्टिकुलर रूट अवेलेबल है या नहीं। मैं क्या कर रहा हूँ, ये बहुत केयरफुली देखिए, बहुत जरूरी है। तो 3 कीज ऑफ ट्रेन्स, अगेन मुझे ट्रेन से काम है, राइट, मुझे ट्रेन से काम, तो मैं 3 ले लिया। i = स्टेशन इंडेक्स ऑफ ट्रेन्स t ऑफ स्टार्ट। अब अगर मैं बोलूं
तो मैं इसको आपको समझा सकता हूँ कि ये क्या है, बट इतने देर से मैंने आपको समझाया है, तो मुझे ये बताइएगा आप कमेंट में कि आखिर ये वाला जो लाइन है ये करता क्या, व्हाट इट डज। आपको हिंट के लिए थोड़ा सा रिपीट करना पड़ सकता है, बट आप एक बार इसको समझ जाएंगे तो ये बहुत आसानी से आपको समझ में आने लग जाएगा, और ये चीज आपको पाइथन में भी हेल्प करेगा, व्हाट इट डज। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, इसको आपको कमेंट में बताना, आंसर एंड कमेंट्स। तो ये दोनों पार्ट आपको बताना है कि ये क्या कर रहा है। नेक्स्ट पार्ट में जो है ये है डायरेक्ट आई जे। तो आई और जे पे मैंने कुछ वैल्यू स्टोर किए हैं। तो डायरेक्ट आई जे अगर 1 है तो मुझे रिटर्न डायरेक्ट, अब ये फंक्शन है तो मुझे ऑब्वियसली कुछ रिटर्न करवाना पड़ेगा, तो मैंने डायरेक्ट रिटर्न कर। डायरेक्ट क्या है, डायरेक्ट अगेन एक पर्टिकुलर वैल्यू है जहाँ पे अगर आई और जे हो रहा है, जो कि आई और जे क्या कर रहा है आप बताएंगे अगेन, तो वो अगर 1 हो रहा है तो मैं बोलूंगा कि डायरेक्ट रूट है। अगर ऐसा हो जाता है तो मेरा काम हो गया, राइट, ये मेरा काम आसानी से कंप्लीट हो गया, और मैं बोल सकता हूँ कि हाँ वहाँ डायरेक्ट रूट अवेलेबल है। तो ये था अगर मुझे डायरेक्ट रूट चाहिए। अगर मुझे वन हॉप रूट चाहिए तो मैं क्या करूंगा, प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम ही है, आपको बस एक छोटा सा चेंज करना, और छोटा सा चेंज ये करना होगा कि यहाँ पे हमने स्टार्ट और एंड इंडेक्स लिया था, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखिए ए और बी सच दैट यू कैन सर्च फ्रॉम बी फ्रॉम ए इंजन, ठीक है, आइटरेट थ्रू इंटरमीडिएट स्टेशन, मतलब आपको जो भी वैल्यू है वहां पे एक एडजेंसी मैट्रिक्स बनाना होगा, लेकिन वन हॉप, मतलब आपको बेसिकली जो मैंने बताया था ना पहले, इससे पहले वाले लेक्चर में, जो आप देख सकते हो, लिंक मैं डाल दूंगा। तो यहाँ पे मैं बोला था कि अगर ये ए बी सी है तो यहाँ पे एक चेंज हो जाएगा मैट्रिक्स, जो हम कॉलम के थ्रू जाएंगे, मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, आई डोंट रिमेम्बर, तो आप उसे देख लीजिए। तो आपको बस यहाँ करना है, आपको ये जो लिखा हुआ है ना वन हॉप क्या है वो समझना जरूरी है। ij is equal to 1 if there is a connection via intermediate station of k। तो आपको याद होगा मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर आपके पास 0 है और आप फिर 1 यहाँ लेते हो और फिर आपका 1 यहाँ पे है, तो आप b से c रीच कर सकते हो यूजिंग a, राइट। वही लॉजिक यहाँ पे लग रहा है, बस इसको कोड में इन्होंने कन्वर्ट किया। बट यहाँ पे इन्होंने एक छोटा सा चेंज किया है, जैसा मैंने भी किया था अपने एक्सप्लेनेशन में, कि मैंने एक ही में सबको कंबाइन कर दिया। तो यहाँ पे हम लोग एक प्रोसीजर लिख रहे हैं, ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको बस ये देखना है विद इन वन हॉप का मतलब क्या है, यहाँ एक लिमिट लग रहा है कि 1 हॉप ही चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना, राइट। तो ये 1 हॉप क्या है, डायरेक्ट n इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कीज ऑफ डायरेक्ट, सेम चीज अगर आप देखिए तो है ना, यही है ना। आप देख सकते हो कि बार बार एक ही पैटर्न आपको रिपीट मिलेगा। 1 हॉप इज इक्वल टू क्रिएट मैट्रिक्स n क्रॉस n, सेम लाइन, राइट, कुछ ज्यादा चेंज भी नहीं है, बस यहाँ पे डायरेक्ट मैट्रिक्स था हमारा, इसका इन्होंने सेकेंड वर्जन निकाला 1 हॉप करके, और इसमें इन्होंने छोटा सा खेल, वो खेला आप समझ लीजिए, बहुत आसानी से फिर आप बाकी n हॉप्स तक के लिए भी आसानी से समझ पाओगे, आपको दिक्कत नहीं हो, बता रहा हूँ। देखिए पहला i इन रोज ऑफ डायरेक्ट, अब 1 हॉप एक मैट्रिक्स है, राइट, यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, तो आप ऑब्वियसली इसके अंदर आइटरेट करना चाहोगे, आइटरेट करोगे तो आपको मैट्रिक्स में आइटरेशन के लिए तरीका होता है कि पहले आप रो को आइटरेट करो, जो कि आप आई से आइटरेट कर सकते हो, और कॉलम से आइटरेट करो, तो मैं उसको लिख भी देता हूँ आपके लिए। ये बेसिकली रो है और ये बेसिकली कॉलम है। तो ये जो रो और कॉलम है, इस पर्टिकुलर रो और कॉलम में आपको कुछ इतना समझना है कि आप रो के अंदर जा रहे हो, क्योंकि मैट्रिक्स में क्या होता है, यहाँ पे मैं एक मैट्रिक्स बनाता हूँ, तो ऑब्वियसली मेरा एक रो होता है और एक कॉलम होता है, तो जस्ट आप यही आइटरेट कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो आप, ठीक है। तो यहाँ अगर आपका रो है डायरेक्ट, उस पर्टिकुलर रो में जाओ, जे का जो वैल्यू है वो डायरेक्ट। अब 1 हॉप आई जे क्या है, 1 हॉप आई जे ये बोल रहा है कि वो बराबर है डायरेक्ट आई जे के। क्या मतलब है, थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा हो रहा है, मैं समझा रही हूँ। अगर 1 हॉप आई जे आप बोल रहे हो तो यहाँ पे ये लाइन देखो, लेट 1 हॉप मीन कनेक्टेड विथ एट मोस्ट 1 हॉप एंड दे आर कंबाइनिंग दीज, मतलब अगर आप डायरेक्ट आई जे बोल रहे हो तो आप यहाँ देखो B1 है और 1 यहाँ है, राइट। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो मेरा पहला जो मैट्रिक्स बन रहा है वो मेरा एक्चुअल डायरेक्ट मैट्रिक्स बन रहा है। अब इसके बाद मैं 1 हॉप मैट्रिक्स क्रिएट करूंगा, मतलब मैंने 1 हॉप का सबसे पहला इनिशियलाइजेशन डायरेक्ट हॉप बनाया। तो डायरेक्ट हमने पढ़ा था ना, वो डायरेक्ट है ये एग्जैक्टली ये मैट्रिक्स है जो हमने यहाँ निकाला, ये मैट्रिक्स एग्जैक्टली वही मैट्रिक्स है डायरेक्ट। अब मैं इस डायरेक्ट के अंदर जाऊंगा, ठीक है। अभी तक मैंने क्या किया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है कि आप जो लूप चला रहे हो किस तरीके से चला रहे हो। यहाँ पे आप एक आउटर लूप, ये इनर लूप, अब उसके अंदर जब मैंने डायरेक्ट आई जे एक मैट्रिक्स क्रिएट कर लिया है ना, जब मैंने डायरेक्ट मैट्रिक्स क्रिएट कर लिया तब जा करके मैं उस पर्टिकुलर कॉलम में
जो कि डायरेक्ट है उसके अंदर जाऊंगा। ये बेसिकली कंपैरिजन करने के लिए, क्योंकि मेरे पास एक मैट्रिक्स था डायरेक्ट, मेरे पास दूसरा मैट्रिक्स नहीं था, मैंने दूसरा मैट्रिक्स 0 से इनिशियलाइज कर दिया एंड मेरे पास ये डायरेक्ट मैट्रिक्स था, वन हॉप मैट्रिक्स मेरे को बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यही वाला फटा लगाऊंगा, मैं ए से बी जाऊंगा, राइट। हाँ ए था, बी था, राइट। मैं ए से बी गया, ए से मैं बी गया। अब मैंने देखा कि बी में क्या है, मेरा जो बी है वो सी से कनेक्टेड है, मतलब मैं सी में जा सकता हूँ, राइट, सी में जा सकता हूँ। लेकिन अगर आप देखो तो ये मेरा आई था और ये मेरा जे था, मुझे एक इंटरमीडिएट कोई वैल्यू चाहिए, वो वैल्यू मैं के ले रहा हूँ। इन्होंने भी बस वही किया है। ये पर्टिकुलर जो जंप इन्होंने लिया चेक करने के लिए, ये चीज का कंपैरिजन करने के लिए इन्होंने एक डायरेक्ट मैट्रिक्स और फिर उस डायरेक्ट मैट्रिक्स और दूसरे डायरेक्ट मैट्रिक्स के साथ कंपैरिजन किया है। तो यहाँ देखिए, फॉर के इन कॉलम्स, अगेन मैं इसको बाहर लिखता तो काम नहीं होता, लेकिन यहाँ मैं अंदर में लिखा हूँ, इस पर्टिकुलर फॉर लूप के भी अंदर में लिखा हूँ। इसके अंदर जब ये डायरेक्ट बन जाएगा तब ये काम शुरू होगा, और ये काम क्या होगा, फॉर ईच के इन कॉलम्स डायरेक्ट, ठीक है। मतलब हम लोग डायरेक्टली कॉलम में आइटरेट करेंगे। याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग कॉलम से जाते हैं, राइट। अगर डायरेक्ट आई और के मतलब के एक पर्टिकुलर वैल्यू है जो डायरेक्ट का कोई कॉलम का वैल्यू होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये कॉलम 1 है। अगर ये लिस्ट के सेंस में मैं लेता हूँ कि ये लिस्ट ऑफ लिस्ट है, तो मेरा पहला जो वैल्यू होता है उसमें से 0 होता है, तो ये 0 है, ये 0 है, बी हमारा 1 है, के का वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मैं यहाँ पे 0 ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे 1 ले लेता हूँ, यहाँ पे 0 ले लेता हूँ, यहाँ पे 0 ले लेता हूँ, यहाँ पे 0 ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं 1 ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं 1 ले लेता हूँ, यहाँ 0 ले लेता हूँ। अब देखिए, याद रखिएगा जो मेरा इनिशियलाइजेशन है वो आई स्टार्ट के लिए है, आई क्या है मेरा स्टार्ट के लिए है, और जो मेरा इनिशियल मैट्रिक्स जे है वो एंड के लिए। और जो मैं कंपैरिजन करूंगा वो मैं के मैट्रिक्स के साथ, के आइटेटा के साथ करूंगा, जो कि कंपैरिजन के लिए मिडिल मैन जो बोलते हैं हम लोग प्रोजेक्ट में, ये वही मिडिल मैन है, मैं के साथ कर, ठीक है। ये कंपेयर करने इस तरीके से समझिए, ठीक है। अब देखिए होता क्या, मैं सबसे पहले कॉलम में जा रहा हूँ इस पर्टिकुलर डायरेक्ट के, तो सेम मैं ए से जो है ए का मैं देखा कॉलम कौन सा है, बी, राइट। अब मेरा बी जो है वो के वैल्यू, राइट, के वैल्यू। मुझे चेक क्या करना है, मुझे चेक ये करना है कि डायरेक्ट आई और के में कोई कनेक्शन है। तो भैया आप देख सकते हो कि आई जो है वो मेरा 0 था, ठीक है, और के जो है वो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे बी जो है यहाँ 0 और 1 में मेरे को कनेक्शन दिख रहा है, राइट। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ यहाँ एक कनेक्शन है। अब मैं ये देख रहा हूँ कि के और जे में कनेक्शन है कि नहीं। याद रखिए आपका जे का कनेक्शन क्या है, जे का कनेक्शन आपका एंड कनेक्शन है, तो आपको ये देखना है, राइट। ये बी है आपका, ये आपका बी मैट्रिक्स है, तो आपको देखना है कि बी आपका के था, अगेन मैं यहाँ पे भी के बोल देता हूँ, और आपको देखना है कि बी और के में कनेक्शन है कि नहीं। तो अगर आप देखो तो बी और के में आपका कनेक्शन दिखेगा, क्योंकि जो आपका जे लास्ट है वो जे, राइट, जे और के, राइट, के और जे। यहाँ पे ये ऑर्डर मैटर करता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब पहला हमेशा रो होगा, ये रो होगा, और दूसरा हमेशा, आपको क्लियर दिख रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं आई और जे के साथ काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरा जो के है ये जे के साथ कनेक्ट है। तो अगर देखो मेरा एंड पॉइंट जो है, मैं डिक्लेयर किया था कि ये एंड पॉइंट सी है और स्टार्ट पॉइंट मेरा ए है, तो हाँ मेरा जे कनेक्टेड है यहाँ पे, राइट। अगर ऐसा हो रहा है मैं 1 हॉप बोलूंगा कि सही है, तो मतलब ये होगा कि अब यहाँ देखो 1 है, तो यहाँ पे सी भी 1 है, राइट। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि हाँ ये मेरा जे जो है और जो के था मेरा, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। तो मैं यहाँ पे आसानी से अगर मैं समझाना चाहूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ आपको कि जो मेरा आई एंड जे आर कनेक्टेड एज पर के, ठीक है। तो ये आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आई होप आप इस चीज को बहुत अच्छे समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझे तो मुझे बताइए, मैं आपको और बेटर तरीके से समझाने का कोशिश करूंगा। ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि 2 हॉप्स के लिए भी आपको यही करना है, बट अगेन आपको जब यहाँ आप डायरेक्ट पे जाओगे सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पे 2 हॉप एक मैट्रिक्स क्रिएट होगा, पहला चेंज यहाँ पे आएगा, 2 हॉप पहला चेंज यहाँ आया, दूसरा चेंज यहाँ पे आएगा 1 हॉप आई के डायरेक्ट के जे 1। अगर आप देखो तो यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे जो आपका आ रहा था, यहाँ पे जो आ रहा था डायरेक्ट और डायरेक्ट के साथ था, लेकिन चूंकि अब मेरे पास 1 हॉप एक प्रीवियस इन्फॉर्मेशन आ चुका है इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स की वजह से, मैं बोलूंगा कि मैं 1 हॉप के साथ चेक करूंगा। अगर मेरा 1 हॉप जो मेरा यहाँ मैट्रिक्स बना था ये वाला, इस मैट्रिक्स के साथ ये सही, और डायरेक्ट में भी 1 है, और आई और के मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और मिडिल पॉइंट, ये मिडिल पॉइंट है, और मिडिल पॉइंट और एंड पॉइंट 1 है, तो आपको एक डायरेक्ट कनेक्शन मिल जाएगा। खेला बस आपको ये करना है कि आप मैट्रिक्स कौन सा यूज करते हो। शुरुआत में तो आप डायरेक्ट के साथ ही काम करोगे, लेकिन जैसे जैसे आपके पास इंफॉर्मेशन आता चला जाएगा, आप क्या कर सकते हो, आप वो इन्फॉर्मेशन को इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। यानी कि
आप कंबाइन कर सकते हो इन्फॉर्मेशन ऑफ अदर हॉप्स। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास अगर 2 हॉप है तो मैं डायरेक्ट हॉप एंड 1 हॉप को मिला सकता हूँ। अगर इसका सिंपल कॉन्सेप्ट आपको समझना है तो बहुत सिंपल है। शुरुआत में आप 0+1 करते हो, राइट? मैं मैथमेटिक्स में लेके जा रहा हूँ, आपको 1 मिलता है, लेकिन आपके पास 1 का इन्फॉर्मेशन है, तो अगर आपको 2 निकालना है तो 1+1 कर सकते हो, राइट? आप 1+0 नहीं करोगे, 1+1 2 मिला। लेकिन अब आपको 3 निकालना है तो आप क्या कर सकते हो? आप 2 और 1 के कॉम्बिनेशन को यूज कर सकते हो, राइट? आपको 3 मिल जाता है। अगर आप इसको केस में देखो तो ये मेरा आई था, ये जे था, यहाँ पे ये मेरा आई एन जे अगेन है, और ये मेरा के है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं के प्लस दैट वैल्यू आई यूज कर रहा हूँ अपना जे निकाल। यही फंडा यहाँ यूज हो रहा है, समझ रहे होंगे आप। आई होप कि आपको ये बहुत आसानी से समझ होगा, बेसिक मैथमेटिक्स है जस्ट, और कुछ नहीं है इसमें। क्या आप 1 हॉप यूज करोगे, डायरेक्ट को चेक करोगे, अगर ये दोनों सेम है तो ये हो। अब जो है आप चाहो तो इसको एन केस के लिए भी डिड्यूस कर सकते हो। ट्राई करना कि ये आप खुद समझो, क्योंकि ये चीज का लॉजिक ऑलमोस्ट सेम है, कुछ अलग नहीं है। जो मैंने यहाँ बताया है वही लॉजिक यहाँ भी यूज हो रहा है, थोड़े मोड़े चेंजेस आपको मिल सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इसको अपने से डिड्यूस करो। अगर आपको कहीं दिक्कत हो, कमेंट सेक्शन है ही, बता दो मुझे कि भैया इस पॉइंट पे दिक्कत हो रही है, मैं आपको हेल्प कर दूंगा उसमें समझने में, ठीक है? बट मैं चाहता हूँ कि एज लेवल ग्राफ क्या था, तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था इस वाले में। देखिए तो कि अगर मुझे डिक्शनरी को अपडेट करना है तो मैं किस तरीके से करूँ, तो आप इस पैटर्न को यूज करोगे उस पर्टिकुलर चीज को करने के लिए। और ये आपका बेस है, ये आपका क्या है, बेस है। आप इसके बेसिस पे बहुत सारे कैलकुलेशंस करोगे, बहुत सारी चीजें करोगे। तो एक दो पर्टिकुलर एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं जो बताया गया है, डिस्टेंसेस बिटवीन स्टेशंस। तो देखो यहाँ सबसे पहली चीज जो है वो क्या है, यहाँ पे है लेबल डायरेक्ट रूट कैसे बनाते हैं। तो लेबल डायरेक्ट रूट के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको रो में जाना है। जो आपका डायरेक्ट ग्राफ था, याद होगा यहाँ पे हमने डायरेक्ट ग्राफ निकाला था ना, 0 और 1 एडिशनसी मैट्रिक्स, वही मैट्रिक्स लेना है। आपको याद होगा मैंने प्रोसीजर पिछले वाले इसमें बताया है, पिछले से पिछले वाले लेक्चर में, कि कैसे आप एज लेवल ग्राफ बनाते हो। वही फंडा है यहाँ। आपको जस्ट रो बनाना है डायरेक्ट, उसके बाद उसके कॉलम में आइट्रेट करना है डायरेक्ट। अगेन एक मैट्रिक्स है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये मैट्रिक्स है। आपको आई जे एक पर्टिकुलर डिक्शनरी बनाना है, और यहाँ ट्रेन्स डेटा सेट इन्होंने यूज किया है कि अगर ट्रेन्स जो है वो डायरेक्ट है कि नहीं, ये चेक करना है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या, स्टेशन इंडेक्स, अभी मैंने बताया था ऊपर कि स्टेशन इंडेक्स बेसिकली मैपिंग है स्टेशन नेम से सीरियल नंबर पे। तो ये बेसिकली स्टेशन इंडेक्स के अंदर जाएंगे, उसके ट्रेन्स डिक्शनरी के अंदर जाएंगे, टी को आइट्रेटर होगा जो यहाँ पे है अवेलेबल, और उससे फिर उसके स्टार्ट पोजीशन और फिर एंड पोजीशन। क्या बोलोगे आप यहाँ पे, बोलोगे डायरेक्ट आई जे ऑफ टी इज इक्वल टू ट्रू। आई जे ऑफ टी की जरूरत, ये एक सवाल हो सकता है, राइट? तो ये टी एक्चुअली क्या है, ट्रेन्स, राइट? की ऑफ ट्रेन्स क्या था हमारा, ट्रेन नंबर था, राइट? ट्रेन नंबर था। मैं इस पर्टिकुलर जो हमारा डायरेक्ट मैट्रिक्स है उसके अंदर ये ट्रेन नंबर के पोजीशन पे ट्रू करना चाहता हूँ, मैं वही चीज यहाँ करूँगा। और रिटर्न डायरेक्ट, मतलब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ कि मेरा जो ट्रेन नंबर था 12494 फॉर आवर प्रीवियस एग्जाम्पल, मैं वो ट्रेन नंबर इसमें इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ। मैंने जो अपना ग्राफ बनाया था कि इधर से इधर तक ट्रेन जा रही है, मतलब ये ग्राफ क्या है, ये चीज क्या है, ये चीज आप समझ सकते हो। ये बेसिकली ये बता रहा है कि कौन सी ट्रेन एक पर्टिकुलर स्टेशन ए से लेकर के बी तक जा रही है डायरेक्टली, वही चीज है। डिस्टेंसेस बिटवीन स्टेशंस, नेक्स्ट हमारा जो प्रोसीजर डायरेक्ट ट्रेन स्टेशंस जो भी है हमारा ऊपर वाला, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ को उठा लीजिए। उसका डायरेक्ट डिस्टेंस, एक मैट्रिक्स हमने क्रिएट किया डायरेक्ट डिस्टेंस का। यहाँ पे मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि आई एज्यूम कि अभी तक मैं आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हो रहा है। मैट्रिक्स मैंने क्रिएट किया एन है, सेफली एज्यूम कीजिए कि ये 0 0 0 0 है अभी के लिए। और ईच टी इन कीज ऑफ ट्रेन मैंने अभी बताया 1249। अगर स्टेशन टू आई डी एक्स कुछ नहीं है, ये स्टेशन आई डी एक्स, स्टेशन आई डी एक्स, ट्रेन अगेन डिक्शनरी, टी आइट्रेटर, स्टार्ट वैल्यू उसका ले लीजिए, आई में स्टोर कर दीजिए, सेम चीज जे के साथ कीजिए बट एंड वैल्यू के साथ। अगेन आप देखो यहाँ पे क्या कंडीशन हो रहा है, डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन कैसे चेक करना है। तो हम लोग उसके पर्टिकुलर रो और कॉलम में जाएंगे उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के। अगर वो कॉलम 0 है और अगर मेरा डायरेक्ट ट्रेन जो डिस्टेंस जो है, जो मैंने मैट्रिक्स क्रिएट किया, यहाँ पे अगर आप देखो, मतलब हमारा क्या है, ये हमको चेक करना है, ये सैनिटी चेक है कि यहाँ पे ये पर्टिकुलर वैल्यू 0 है कि नहीं। अगर ये 0 नहीं है तो हम लोग इसके अंदर जाएंगे ही नहीं, क्योंकि ये एक इफ कंडीशन है, राइट? अगर ऐसा है तो अब देखो ये डायरेक्ट क्या था, हमारा मैट्रिक्स था आई जे। तो यहाँ पे मैं क्या डालूंगा, मैं ट्रेन का ट्रेन नंबर और उसका डिस्टेंस वो डालूंगा। लेकिन अगर आप देखो तो यहाँ है क्या, ये यहाँ एक्चुअली में ये कुछ नहीं है, ये डिक्शनरी है।
यहाँ पे क्या है, ये डिक्शनरी है, कंटिन्यूअस डिक्शनरी है, और ये डिक्शनरी के अंदर आप आइट्रेट करोगे एक पर्टिकुलर ट्रेन नंबर के लिए। ट्री क्या है, ट्रेन नंबर है यहाँ पे, और उस ट्रेन नंबर का कोई डिस्टेंस भी दिया हुआ है आपके ट्रेन डेटा सेट में, वो डिस्टेंस है ये, जस्ट दैट सेट। आपने अपना इंफॉर्मेशन इनकॉर्पोरेट किया। अब जब आपको ये मिल गया तो आपने बहुत सारे डिस्टेंस निकाल लिए, राइट? आपने तो बहुत सारे वैल्यूज के साथ ये काम किया ना, तो आपको मिल गए। नहीं, अगर ऐसा है, अगर मेरा ये चीज 0 नहीं है, मतलब अगर मेरा 0 है तब तो भाई मैं इसमें ये पर्टिकुलर जो डिस्टेंस है वो डाल दूंगा। लेकिन अगर डिस्टेंस नहीं है, अवेलेबल है, मतलब डिस्टेंस ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो डायरेक्ट आईजे का क्या वैल्यू क्या हो जाएगा, वो मिनिमम होगा डायरेक्ट आईजे और ट्रेन आईजे के डिस्टेंस के बराबर। यानी जो हमारा डायरेक्ट डिस्टेंस जो है हमारा, यहाँ में हम लोगों ने निकाला ना डायरेक्ट डिस्टेंस मैट्रिक्स, इसका आईजे वैल्यू मतलब रो और कॉलम का वैल्यू जो पर्टिकुलरली 0 0 0 1 कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसको ले लीजिए, ये 0 0 है, ठीक है, तो ये 0 है। और ट्रेन टी ऑफ डिस्टेंस, मतलब ये क्या है, ये हमारा ट्रेन नंबर है, राइट? टी मेरा क्या था, ट्रेन नंबर, और उसका डिस्टेंस, इन दोनों का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो निकालो। मतलब अगर एक ट्रेन है जो आपको 1 2 4 6 दे रही है और उसका कोई डिस्टेंस है 68, और आपको एक दूसरी ट्रेन मिल रही है जो कि आप दे रहे हो 1 2 3 और उसका डिस्टेंस है 60, तो आपका जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, 68 माइनस 60 होगा ना। इन्होंने उस चीज को क्या किया, इन्होंने जस्ट डायरेक्ट डिस्टेंस निकाल दिया। इन्होंने सिर्फ ये बोला कि मैं मिनिमम वैल्यू दूंगा, मैं इसको सब्ट्रैक्ट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ मिनिमम वैल्यू दूंगा जो कि मेरा 60। तो जो भी मेरा डायरेक्ट डिस्टेंस था एक पर्टिकुलर ट्रेन से दूसरे ट्रेन का स्टेशन, और जो मेरा ट्रेन का डिस्टेंस था टोटल जो मैंने ऊपर दिया हुआ है ना डिस्टेंस, वो डिस्टेंस डिक्शनरी से जो निकाला उसको मैं उसका मिनिमम वैल्यू है 1 हाफ डिस्टेंस। तो यहाँ अगेन इसके कुछ लॉजिक हैं, ये लॉजिक आपको बताना हो, समझना होगा। ये लॉजिक आप समझ सकते हो, ये समझ जाओगे तो फिर आप इस चीज को भी आसानी से समझ सकते हो। तो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने ज्यादा कुछ नहीं किया है, सेम प्रोसीजर जो ऊपर इन्होंने किया है, बस यहाँ पे एक्चुअल 1 हाफ डिस्टेंस यूज किया है। ट्रांजिटिव क्लोजर एक कॉन्सेप्ट था जो मैंने बताया था कि अगर ए से बी तक कोई पाथ है डायरेक्ट, ए से बी तक कोई पाथ डायरेक्ट है तो वो डायरेक्ट पाथ ट्रांजिटिव क्लोजर में आता है। इसको देख लेते हैं, प्रोसीजर 1 हाफ डिस्टेंस डायरेक्ट टेस्ट यहाँ से उठाया इन्होंने। तो अगर आप देखो तो आपको लग रहा होगा कि सब डिफरेंट है, बट एक्चुअली सब एक दूसरे से कंबाइन हो रहा है। मतलब ये बहुत बड़ा फंक्शन है, फंक्शन 1 है, फंक्शन 2 है, फंक्शन 3 है, इन्होंने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। इस चीज को हम लोग बोलते हैं फंक्शनल प्रोग्राम। क्या बोलते हैं, फंक्शनल प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग बोला जाता है, ये एक पैराडाइम है प्रोग्रामिंग करने का। इसमें आप चीजों को फंक्शंस में तोड़ करके और फिर उसके बाद फाइनल उसके आंसर्स निकालते हो। इस कोड को समझ लेते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं है। n इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कीज ऑफ डिक्ट, सेम चीज, अगेन सेम लाइन, आपको सेम लाइन मिलेगा, फिर सेम लाइन मिलेगा। ये चीज जो है ये इन्होंने कहाँ से लिया है ये आपको समझ आ ही गया होगा। ये यहाँ से इन्होंने जब हम लोग 1 हॉप का बना रहे थे, राइट, ये 1 हॉप का जब हम बना रहे थे तब का जो है ये वो चीज इन्होंने उठाया। फॉर ईच के इन कॉलम सेम लाइंस, कुछ आपको अलग नहीं। हम देख रहे हो पैटर्न एकदम रिपीट कर रहा है, एग्जैक्ट पैटर्न्स हैं के इन कॉलम डायरेक्ट। चेंजेस देखिए, यहाँ पे भी शायद आपको कुछ और चेंज एक्स्ट्रा मिले। इफ डायरेक्ट भी, हाँ यहाँ आपको चेंज मिले। अब आपको क्या देखना, आपको देखना है 1 हॉप है कि नहीं। तो अगेन लॉजिक सेम है, डायरेक्ट डिस्टेंस का के अगर ग्रेटर देन 0 है, क्यों 0 क्यों ले रहा है, इसका रीजन ये है कि हम लोग यहाँ पे जो है यहाँ कुछ वैल्यूज इम्बेड किए थे, राइट। यहाँ पे हम लोग डाले थे 1 2 4 9 का 6 है, 60 है, तो वो चीज को तो देखना होगा ना, तो इसलिए ग्रेटर देन 0। और अगर डायरेक्ट के जे ग्रेटर देन 0 है तो न्यू डिस्टेंस जो है वो डायरेक्ट डिस्टेंस का जो इंटरमीडिएट वैल्यू तक है वो प्लस जो डायरेक्ट डिस्टेंस है उसका इंटरमीडिएट वैल्यू, इन दोनों का डिस्टेंस आप देखो और इसको ऐड कर दो। अगर 1 हॉप डिस्टेंस जो हमारा मैट्रिक्स है, अगेन ऊपर से जो उन्होंने कैलकुलेट किया, वो ग्रेटर देन 0 है, तो आप जस्ट उसका मिनिमम डिस्टेंस, दोनों में से जो भी डिस्टेंस है, मतलब जो भी नया डिस्टेंस हम लोग अभी कैलकुलेट किए थे ऊपर में, आप देख सकते हो कि किस तरीके से चीजें बन रही है, राइट। न्यू डिस्टेंस जो है ये और 1 हॉप डिस्टेंस जो है उसका स्मॉलर वैल्यू, दोनों में से जो भी स्मॉलर है वो आपको ले लो। नहीं तो आपका जो डिस्टेंस है, 1 हॉप डिस्टेंस क्या था, यहाँ पे हमने निकाला 1 हॉप डिस्टेंस, 1 हॉप डिस्टेंस आईजे, ये जो मैट्रिक्स हमने बनाया था जो कि डायरेक्ट आईजे के बराबर, राइट, मतलब डायरेक्ट डिस्टेंस मैट्रिक्स जो मैंने ऊपर बनाया था उसके बराबर है, ठीक है। तो एल्स 1 हॉप डिस्टेंस आईजे इज इक्वल टू न्यू डिस्ट इन द सेंस 1 हॉप डिस्टेंस जो है आईजे का वो नया डिस्टेंस के बराबर है। एक तरीका है जिस तरीके से आप बेसिकली वैल्यू को अपडेट करते हो। मतलब अगेन आप देखो तो एक पैटर्न आपको दिख जाएगा, वैल्यू अपडेटेशन पैटर्न जो मैंने यहाँ बताया था, राइट, वही चीज इन्होंने यहाँ पे किया।
ये बेसिकली इन्होंने न्यू डिस्टेंस को इनकॉर्पोरेट किया, राइट, न्यू डिस्टेंस को जो भी। और ये न्यू डिस्टेंस क्या है? ये न्यू डिस्टेंस बेसिकली तब काम करेगा जब वन ऑफ डिस्टेंस आई जे जो हमारा मैट्रिक्स था वो ग्रेटर देन 0 हो, मतलब उसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 नहीं हो, लेस देन 0 या 0, तब हम लोग वहां पे ये वैल्यू को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, ट्राई एडिशनल इन्फॉर्मेशन उस मैट्रिक्स में डाल रहे हैं। तो रिटर्न वन ऑफ डिस्टेंस एंड वन ऑफ डिस्टेंस। तो इसी के साथ ये पूरा वीक 10 एक्चुअली कंप्लीट हो जाता है। मैं जानता हूँ कि इस पर्टिकुलर लेक्चर को मैंने प्लेन करके बनाने की कोशिश की है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो मुझे बताइए, हम लोग फिर से इस पर डिस्कशन करेंगे रिवीजन के टाइम। और एक चीज जो मैं आखिरी तौर पे बोलूंगा, प्रैक्टिस असाइनमेंट अगर आप बोलिएगा, अगर डिमांड होगी तो मैं डालूंगा, नहीं होगी, इस चीजों से आपकी हेल्प हो जा रही है तो मैं नहीं डालूंगा और मैं वीक 11 का कॉन्सेप्ट बचा दूंगा, क्योंकि आखिरी वीक है, क्योंकि रिवीजन सेशन हम लोगों को शुरू करना है बहुत जल्दी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये काफी कुछ था। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।